अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चिकन सूप की रेसिपी, जिसे बनाना इतना आसान है कि अगर आप पहली दफ़ा भी कुकिंग कर रहे हैं ना, तो आप बाआसानी बहुत ही डिलीशियस और यमी सा चिकन सूप बनाकर रेडी कर सकते हैं। अच्छा, तो चिकन सूप बनाने के लिए हमें सिर्फ चीज़ें भी इतनी कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चिकन चाहिए और बेसिक चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं हम उन्हीं से ही बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 3 टेबलस्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 5 से 6 टेबलस्पून पानी के मिलाकर मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ इसे और साइड पे रख दूँगी। इसके बाद एक अंडा लिया मैंने और उसको भी अच्छी तरह फेंट के साइड पे रख लिया। अब इन दोनों चीज़ों को, कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को और अंडे को, सबसे पहले मैंने फेंट के साइड पे रखा। फिर एक बड़े से बर्तन में मैं 6 कप पानी के ले रही हूँ, ठीक है। 6 कप पानी लेने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने 1 पाव गोश्त, यानी कि 250 ग्राम चिकन। इसके बाद इसमें जा रहा है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना ज़ीरा, साबित ज़ीरा। अब इसके बाद इसमें जा रहा है 1 टीस्पून जितना पिसा हुआ गरम मसाला और उसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक। अच्छा, अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 1/2 कप जितनी कैरेट्स। अच्छा, कैरेट्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आपने शामिल करनी है तो करें, अदरवाइज़ मत करें। मैं सिर्फ इसलिए शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद भी है और इससे सूप जो है थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल इसके बाद थोड़ा सा जो है ऑयल लिया है मैंने 1 टीस्पून जितना और उसे ढक दिया 5-10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए आराम से इसको ढक के खड़ा कर दें। अच्छी तरह से चिकन जो है हमारा बॉयल हो जाना चाहिए और जब हमारा चिकन हमें लगेगा कि अच्छे से बॉयल हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल के ना ज़रा साइड पे कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ करना क्या है। अच्छा, जो चिकन हमने निकाला है, अब इसको फोक की मदद से, 2 फोक्स लें आप और इस तरह से जो है ना इसकी इजीली आप रेशे कर सकते हैं, या जैसे भी आपको इजी लगे आप इसके जो है रेशे कर लें। चिकन को अच्छी तरह श्रेड करके रख लें। अभी हमारा श्रेडेड चिकन जो है हम साइड पे रख लेंगे और आते हैं अपने स्टॉक की तरफ, यानी जो चिकन यखनी हमारी बनी हुई है उसका हम अब क्या करेंगे कि जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर लिया था ना, उसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, ठीक है। मिक्स किया चम्मच से, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता, अब आंच मैंने स्लो कर ली है चूल्हे की बहुत ही, और इसमें मिक्स कर रही हूँ हमारी यखनी में, ठीक है। स्लो आंच पे मैंने इसको मिक्स किया है और उसके बाद जो है मैं आंच तेज़ कर लूँगी, फिर इसमें शामिल करूँगी, यानी मीडियम कर लूँगी। इसके बाद शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून जितनी काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, बिल्कुल थोड़ा सा जो है 1 टीस्पून जितना चिली सॉस और 1 टीस्पून जितना सोया सॉस। मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालें और 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालें, ठीक है। अब इसको जो है मिक्स कर लेंगे हम और हमारा सूप जो है बिल्कुल रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, जो अंडा हमने फेंट के रखा हुआ था ना, वो आराम आराम से इसको मिक्स कर लेंगे। आंच फिर से थोड़ी स्लो कर लें ताकि आपका अंडा जो है अच्छी तरह पक जाए, उसकी कोई स्मेल ना आए, क्योंकि अगर स्मेल आई ना तो घर में कोई भी सूप नहीं पिएगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि अंडे को अच्छी तरह पका लेना है और लास्ट में बिल्कुल जो श्रेडेड चिकन था ना, मैंने उसके ऊपर भी थोड़ी सी काली मिर्च डाली और उसके बाद उसको जो है सूप के अंदर मिक्स कर दिया। दैट्स इट। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना 15 से 20 मिनट लगेंगे सूप रेडी करने में। और ये इतना मज़ेदार बनता है ना कि आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि बिल्कुल जैसा आप रेस्टोरेंट्स में जाकर पीते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ऊपर से आप क्या करें, आपकी मर्ज़ी है, आप बॉइल्ड एग डालें ना डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।